हेलो, स्वागत છે આપ સૌનું ગુજુ પ્રવાસીના એક નવા वीडियोમાં। आज हम लोग बात करेंगे तजिकिस्तान के वीज़ा के बारे में। इसको आप तजिकिस्तान बोलो या तजाकिस्तान बोलो। तजिकिस्तान सेंट्रल एशिया में आई एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपनी बॉर्डर शेयर करती है नॉर्थ में किर्गिस्तान के साथ, वेस्ट में उज़्बेकिस्तान के साथ, साउथ में अफगानिस्तान के साथ और ईस्ट में चाइना के साथ। ये 4 कंट्रीज़ के साथ तजिकिस्तान अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तजिकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है दुशांबे, जो कि इनकी कैपिटल सिटी भी है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग रिलीजन फॉलो करते हैं इस्लाम, और सेकंड नंबर पे आता है क्रिश्चियनिटी। तजिकिस्तान में 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो कि है तजिक और रशियन। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो तजिकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन है कुछ 10 से 11 मिलियन के आसपास, और तजिकिस्तान में यूज़ होती है करेंसी तजिकिस्तानी सोमोनी, जिसका आज की डेट में रेट है 1 तजिकिस्तानी सोमोनी इक्वल टू 8.5 या 8.7 इंडियन रुपीज़। यानी कि यहाँ की करेंसी इंडियन करेंसी से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। सिमिलर लाइक कजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान भी +5 के टाइम जोन में फॉल करता है, यानी कि ये भी इंडिया से आधा घंटा पीछे है। वीज़ा की बात करें तो तजिकिस्तान जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा रिक्वायर्ड है, बट आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। 3 से 3,500 रुपये में आपका ई वीज़ा आपको मिल सकता है, जिसकी वैलिडिटी होती है 1 महीना। तजिकिस्तान का ई वीज़ा अप्लाई कैसे करोगे, तो क्विकली वो देख लेते हैं। पहले तो गूगल पे जाके आप टाइप कीजिए तजिकिस्तान ई वीज़ा। वैसे ही आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिख जाएगी evisa.tj, उस पर आप क्लिक कीजिए तो इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा। उसमें आप गेट इन्फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको ई वीज़ा जो है वो एक शॉर्ट स्टे विजिट के लिए मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 60 डेज। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जो भी पेमेंट होगी वीज़ा की वो आपको US डॉलर में ही पे करनी पड़ेगी। लिखा हुआ है, बट आप अपने इंडियन कार्ड से भी कर सकते, डॉलर्स में ही कटेंगे आपके पैसे अकाउंट से। तो वापस होम पे जाते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल ये एप्लीकेशन 3 से 4 स्टेप में हो जाएगी कंप्लीट। पहला स्टेप है आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कीजिए, जिसमें आपकी एप्लीकेशन डेट होगी, जो भी एप्लीकेंट है उसके नाम, एड्रेस, पासपोर्ट डिटेल्स वो सब मेंशन किया होगा। तो सबसे पहला है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। सबसे पहले आप लोग सिटीजनशिप मेंशन करते हैं इंडियन। फिर एप्लीकेंट टाइप क्या है कि आप इंडिविजुअल जा रहे हैं या स्पॉन्सर थ्रू जा रहे हैं, तो अपने इंडिविजुअल जा रहे हैं, अगर टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आता है GBAO परमिट। तो GBAO क्या है? तजिकिस्तान में एक पूरा एरिया है गोर्नो बदख्शान। अगर आपका प्लान है उस एरिया को विजिट करने का, उस एरिया में घूमने का, तो उसके लिए एक स्पेशल परमिट चाहिए। क्योंकि मुझे जाना नहीं था तो मैंने उसके बारे में इतना रिसर्च किया नहीं। ज़्यादातर टूरिस्ट मोस्टली तजिकिस्तान के वेस्ट साइड ही ट्रैवल करते हैं। बट अगर आप जाना चाहो तो आप इसका परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और जैसे आपको परमिट मिल जाए तो आप अपनी ई वीज़ा की एप्लीकेशन में वो चीज़ मेंशन कर सकते हो कि येस, अगर आपके पास परमिट है तो येस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। तो जैसे मेरे पास अभी परमिट नहीं है तो मैं नो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया कि आपका पर्पस क्या है विजिट का। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, टूरिज़्म और स्पॉन्सर। तो अपने टूरिज़्म सिलेक्ट करके साइट सीन के लिए जा रहे हैं आप। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। अगर आप जैसे सिंगल एंट्री सिलेक्ट करोगे तो ऊपर आपका प्राइस दिखा हुआ जाएगा, जो कि है 30 USD, और यहाँ पर आपका ट्रिप ड्यूरेशन भी आ गया 60 डेज का। अब अगर आप मल्टीपल सिलेक्ट करते हो तो उसकी प्रोसेसिंग फीस बढ़ के हो जाती है 50 USD। सेम इसमें भी ट्रिप ड्यूरेशन आपका 60 डेज का रहता है। तो ये तो हो गई अपना बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पर सारी बेसिक डिटेल्स है, तो वो क्विकली मैं फिल कर देता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है। मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप है आपका पासपोर्ट अपलोड करना। तो यहाँ पर भी उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हो कि किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है, क्या फाइल की मैक्सिमम साइज़ क्या होगी। तो आपको पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड करना है, कुछ टाइम लेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखने की जो मेरे साथ हुई, तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने अपलोड किया था पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मैंने अप्लाई किया तो उसके 2-3 दिन बाद मुझे एक मेल आया एम्बेसी से कि भाई आपने इसमें होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग की मेंशन नहीं किया हुआ। तो फिर वो भी मैंने अटैच किया एडिशनली जाके यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभी ये लोग मांग भी सकते हैं आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप अपना एंट्री और एग्जिट की फ्लाइट बुकिंग दिखा सकते हो, होटल बुकिंग या हॉस्टल बुकिंग दिखा सकते हो, फिर या तो आप चाहो तो आइटिनरी भी दिखा सकते हो। वो सब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, जिससे आपकी एप्लीकेशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, उनको रिजेक्ट करने का या फिर आपके पास वापस भेजने का कोई बहाना ना मिले। तो थर्ड स्टेप में आते ही यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का पूरा डेटा मिल जाएगा। जो भी अभी तक इन्फॉर्मेशन आपने फिल की वो सारी यहाँ पर विजिबल है। आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ
इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो वो पीछे जाके आप चेंज कर सकते। अब ये वेरीफाई करने के बाद आप जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करोगे, यानी कि स्टेप 4 पे जाओगे, तो यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन सेंड हो गई है। आपको एक मेल आ जाएगा कि भाई अपने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई। पेमेंट कैसे करोगे आप? यहाँ पर 2 टाइप के पेमेंट ऑप्शन है कि वीजा से आप वीजा कार्ड से भी कर सकते हो या फिर मास्टर कार्ड से भी कर सकते हो। बेस्ड ऑन आप क्या ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, वहाँ उस हिसाब से आपको यहाँ पर बैंक फीस भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसेसिंग फीस इतनी है और बैंक की फी इतनी होती है, तो टोटल आपके अकाउंट से कितने कटेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा भी अगर एडिशनल चार्ज आपकी बैंक लगाएगी तो वो हिडन होगा, वो यहाँ पर मेंशन नहीं होगा। बट आप जैसे ही यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप वीज़ा अप्लाई करते हो, इसमें लिखा हुआ है कि 5 से 7 दिन के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस होकर आ जाएगा, वर्किंग डेज में, 5 से 7 वर्किंग डेज में। अब कुछ टिप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है करेंसी। तो तजिकिस्तान की करेंसी है तजिकिस्तानी सोमोनी, जो आपको इतनी इजीली कहीं नहीं मिलेगी। इंडिया में तो भूल ही जाओ, बहुत ही रेयर है कि आपको कहीं से मिल जाए इंडिया में। आई वुड रेकमेंड कि आप US डॉलर कैरी कीजिए और वहाँ पर किसी बैंक में जाके या कोई करेंसी एक्सचेंज में जाके आप चेंज करवा लीजिए, तो एक बेटर ऑप्शन है। अवॉइड कीजिए कि आप लोकल से ना करवाएं, क्योंकि वो शायद अच्छा रेट ना भी दें। मेरी मजबूरी थी तो फिर मैंने लोकल से एक्सचेंज करवाया, तो मैंने लैंड बॉर्डर थ्रू तजिकिस्तान में एंटर हुआ था। बट ठीक है, वो आप उसको अवॉइड कर सकते हो अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट थ्रू आ रहे हो तो। दूसरी चीज़ है लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पर उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की तरह इंग्लिश बोलने वाले नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम। मतलब कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर। सो ट्राई कीजिए कि आप गूगल ट्रांसलेट में तजिक और रशियन ये दोनों ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ। बात करते हैं कि स्टे कहाँ लिया जाए। सो जैसे दुशांबे ही इनकी मेन सिटी है, तो वहाँ पर आपको इजीली अच्छे होटल्स और हॉस्टल्स मिल जाएंगे। जो मैंने हॉस्टल लिया था ग्रीन हाउस हॉस्टल, वो मैं रेकमेंड करूँगा, बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कंसीडर कीजिए उस हॉस्टल को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दुशांबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, येस। वो हर एक रूट पे नहीं जाता, मेन रूट्स पे ही बसेस चलती हैं। और मैंने ट्राई किया था जानने का कि ये लोग कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या ऐसा कुछ, बट मुझे ऐसी कोई कॉन्फिडेंट इन्फॉर्मेशन मिली नहीं कि जिससे आप बसेस के रूट और वो सब आइडेंटिफाई कर पाओ। तो लोकल से हेल्प लेनी पड़ेगी, आपके होटल या हॉस्टल के मैनेजर से आप बात करके पूछ सकते हो कि अगर आपको इस प्लेस पे जाना है तो कौन सी बस जाएगी, कितने बजे जाएगी, वो सब पूछ सकते हो आप। 1 वे की टिकट आपकी पड़ती है 2.5 सोमोनी में, तो वो कुछ हो जाते हैं 20 या 22 इंडियन रुपीज़ के आसपास। चीप ऑप्शन है, इतना भी कुछ महंगा है नहीं। टैक्सीज यहाँ पर मिलती है, ई टैक्सीज ज़्यादातर चलती है, यानी कि इलेक्ट्रिक टैक्सीज ज़्यादा चलती है, बट वहाँ पर आपको बार्गेन करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि अगर कोई एप्लीकेशन चलती हो तो। Yandex यहाँ पर नहीं चलती और 2GIS ऐप भी यहाँ पर नहीं चलती इतनी अच्छी से। अब बात करें खाने की, उनके फूड की, जितना मैंने देखा था तो हार्डली 1 या 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स होंगे दुशांबे में। एक में तो मैं खुद गया था, यहाँ पर वेज ऑप्शंस बहुत ही कम है अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हो तो। अगर दूसरा ऑप्शन अगर इंडियन रेस्टोरेंट के अलावा हम लोग देखें तो डोडो पिज़्ज़ा एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पर आप मार्गेरिटा पिज़्ज़ा ले सकते हैं। बट वो भी आपको पूछ के लेना पड़ेगा कि अगर आप वो लोग आपके लिए स्पेशली डो बना पाएँ अंडे का। वेज ऑप्शंस मिल जाएंगे आई गेस, अगर आप ढूंढोगे तो। अगर आप लोकल फूड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो भी अच्छे खासे जगह है जहाँ पर आपको लोकल फूड मिल जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी तजिकिस्तान के वीज़ा के बारे में। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मैं मड़िए नेक्स्ट वीडियो में। ત્યાં સુધી गुड बाय।